हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग किस के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 6 का क्या करेंगे, गणित विषय का। देखिए, गणित विषय का थर्ड चैप्टर देख सकते हैं। थर्ड चैप्टर पूर्णांक, जिससे इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है, इसका प्रश्न वाली यानी कि एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने पार्ट 1 इसलिए लिखा है क्योंकि इसका मैं 2 पार्ट वीडियो बनाऊंगा। एक तो ये, इसमें मैं आप लोग को 3.2 प्रश्न वाली का 4 प्रश्न कराऊंगा, और अगला जो उसका पार्ट 2 आएगा उसमें मैं बाकी 4 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि 3.2 प्रश्न वाले में आपके 8 प्रश्न हैं। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया। और ये जो वीडियो लेक्चर है यह झारखंड बोर्ड विद्यार्थियों के लिए है, यानी कि JCERT स्टूडेंट के लिए है। JCERT स्टूडेंट्स के लिए है यह वीडियो लेक्चर। उम्मीद है आप लोग को यह सभी समझ में आ गया है कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं और किस बोर्ड विद्यार्थियों के लिए है। अब तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुणाल शरण आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल माय विज्ञान में। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज कितना, एक्सरसाइज 3.2 यानी कि प्रश्न वाली 3.2। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन यह है कि एक देखिए, एक रेखा का संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना योग ज्ञात करना है हमें। संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना एक नंबर में जितने भी सवाल दिए गए हैं, यानी कि F तक सवाल दिए गए हैं, इन सभी का योग निकालना है। देखिए, इसमें 2 रूल है। पहला रूल ये कि जब दो संख्या का साइन समान हो, देख सकते हैं यहाँ पे साइन इन दोनों का समान है। यहाँ कितना है, 500 बोले 450 है। 450 के आगे कौन सा साइन है, यानी कि कौन सा चिन्ह है, माइनस है। और यहाँ देख सकते हैं 350 है। इन दोनों में साइन समान है, यानी कि दोनों के आगे माइनस है। तो जब दोनों के आगे माइनस हो या प्लस हो तो वहाँ पे क्या करेंगे आप, मैं आपको बताता हूँ। आप साइन को पहले छोड़ देंगे और उन दोनों संख्या को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा उन दोनों संख्या का, उसके आगे जो बड़ी संख्या है उसका साइन लगाएंगे। तो चलिए इसको बताते हैं और इसको आगे बताते हुए आप लोग को बताएंगे। देखिए, और एक रूल तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा रूल यह कि जब दोनों का साइन अलग अलग हो, यहाँ देख सकते हैं इसका साइन यानी कि आगे कुछ नहीं है, मतलब 12 का आगे क्या है, 12 का आगे प्लस है। और यहाँ देख सकते हैं 7 का तो माइनस दिया हुआ है साइन तो देखिए, यहाँ पे दोनों का साइन अलग अलग है। जब साइन अलग अलग रहे तो हमें क्या करना है, हमें करना है साइन को छोड़ना है और इन दोनों संख्या को, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटाना है। इसके बाद बड़ी संख्या का साइन लगाना है। इसका मतलब चलिए बनाते हैं इसको। यहाँ देख सकते हैं इन दोनों संख्या में बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या आप देख सकते हैं 12 है। तो चलिए यहाँ 12 लिखते हैं। 12 हमने लिख दिया। अब थोड़ा जगह बना के 12 हमने लिख दिया। अब देखिए, इसमें छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या देख सकते हैं। छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या 7 है। 7 यानी कि इसे घटाएंगे 7 के साथ, अरे इसे घटाएंगे 7 के साथ। और इसमें बड़ी संख्या क्या था, बड़ी संख्या 12 था हम लोग का। बड़ी संख्या क्या था, बड़ी संख्या देख सकते हैं, बड़ी संख्या 12 था। तो 12 का साइन क्या है, 12 का साइन है प्लस। 12 का साइन क्या है, तो इसके आगे हम देंगे प्लस। जो बड़ी संख्या का साइन है उसको आगे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आप लोग का आएगा, इन दोनों को घटाइए तो आप यहाँ आपको मिलेगा 5 और उसका साइन कितना है, प्लस। तो देख सकते हैं आप लोग का यहाँ पे आंसर आ चुका है, वो कितना, +5। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है -13 प्लस फिर +18। तो देखिए इन दोनों का साइन अलग अलग है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे 13 का साइन है माइनस में और 18 का साइन है किस में, 18 का साइन है प्लस में। तो इन दोनों का साइन अलग अलग है, इसलिए क्या, इसलिए हम इन दोनों के साइन को छोड़ देंगे और जो बड़ी संख्या है
बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या 18 है, यानी कि 18 में कितना घटाएंगे, 18 में हम छोटी संख्या को घटाएंगे, यानी कि 18 में 13 घटाएंगे। तो और इन दोनों का जो घटाने के बाद आएगा उसके आगे जो बड़ी संख्या है उसका साइन लगाएंगे। यहाँ देख सकते हैं बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या यहाँ हम लोग का 18 है। देखिए बड़ी संख्या क्या है 18, तो 18 का साइन क्या है, 18 का साइन है प्लस, 18 का साइन क्या है, 18 का साइन प्लस है। तो देखिए इससे आगे बनाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा +5। तो यहाँ से भी आप लोग का आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं यहाँ से आप लोग का आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं वो कितना आया, वो आया है आप लोग का +5। उम्मीद है आप लोग को बी नंबर सवाल का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया है। अब चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि सी नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सी नंबर क्वेश्चन में दोनों का साइन सेम है, देख सकते हैं यहाँ है 217 के आगे माइनस और 100 के आगे देख सकते हैं क्या है, 100 के आगे भी माइनस है, यानी कि दोनों का साइन सेम है। तो साइन को छोड़ देंगे, इन दोनों का साइन सेम होने के कारण इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ देख सकते हैं 217 + 100, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो देखिए हमने इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या आप देख सकते हैं, और हाँ यहाँ देखिए बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है 217। तो 217 का साइन कितना है, माइनस में है, यानी ये माइनस में है। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ से मिलने वाला है कितना, यहाँ से आप लोग को मिलेगा 317, कितना मिलेगा आप लोग को मिलेगा 317। यहाँ से देख सकते हैं तो हम लोग का आंसर आ चुका है कितना, हम लोग का आंसर आ चुका है -317। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है -450 + 350 को हमें जोड़ना है। तो देखिए दोनों का साइन सेम है, तो इसलिए इन दोनों संख्या को हम पहले छोड़ देते हैं। तो चलिए मतलब इन दोनों संख्या के साइन को हम छोड़ेंगे, यानी कि कितना है 450 है, तो 450 और 350, चलो हाँ ठीक है, और 350 इन दोनों को हम पहले जोड़ेंगे, और इन दोनों को जोड़ने के बाद इसमें से जो संख्या बड़ी मतलब बड़ा है उसका साइन आगे लगा देंगे। देखिए यहाँ पे इन दोनों में बड़ा संख्या क्या है, बड़ा संख्या ये वाला है 450 है, यानी कि 450 के साइन 450 के आगे साइन क्या है, 450 के आगे साइन कितना है, साइन है माइनस, यानी कि यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग का आएगा कितना, जब आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 3 7 8, यहाँ से आप लोग को मिलेगा 800। देख सकते हैं जब आप उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आप लोग को यहाँ से 800 मिलेगा। तो उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। यहाँ से हम लोग का आंसर कितना आ चुका है, देखिए यहाँ से हम लोग का आंसर आ चुका है -800। तो उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो साइन, देखिए साइन दोनों का समान है या अलग अलग है, तो आप बोलेंगे कि दोनों का साइन समान है। तो देखिए दोनों का साइन समान होने के कारण इन दोनों को सबसे पहले जोड़ेंगे। तो चलिए इसको जोड़ते हैं सबसे पहले। तो जोड़ने के लिए 215 कितना है, 215 फिर प्लस 185, इन दोनों को सबसे पहले जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद इनमें बड़ी संख्या क्या है, इनमें बड़ी संख्या ये वाला है, यानी इनमें बड़ी संख्या ये वाला है, इसलिए इसका साइन आगे देंगे। इसका साइन कितना है, इसका साइन प्लस में है, यानी कि इसका साइन आगे देंगे हम लोग क्या, आगे देंगे प्लस, यानी कि यहाँ से हम लोग का कितना आ चुका है प्लस। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है कितना 400, यानी कि यहाँ से हम लोग का आंसर कितना आया, हम लोग का आंसर आया +400। देख सकते हैं प्यारे दोस्तों हम लोग का यहाँ से आंसर कितना आया, हम लोग का आंसर आ चुका है +400। अब चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे दोनों का साइन अलग अलग है, यानी कि इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसको आगे लिखिए, फिर जो छोटी संख्या है उसको बाद में। यहाँ दोनों संख्या समान है, यानी कि किसी को भी आगे पीछे लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी को लिखना है, मतलब दिख तो वैसे ही रहा। अब यहाँ देखिए इन दोनों को हम जब घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा 0। तो यहाँ से उम्मीद है आप लोग को F नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया है कि किस तरह से मैंने बनाया। अब चलिए अब बढ़ते हैं अपने 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है
देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब नीचे जो हमें पूर्ण संख्या दिया गया है इसे हमें निकालना है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन यानी कि A नंबर क्वेश्चन, इसमें आप लोग का 4 क्वेश्चन है यानी कि ABCD। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है A नंबर क्वेश्चन। हमें बोल रहा है 5 से मतलब 5 से 3 अधिक। देखिए 5 से 3 अधिक, तो यहाँ देख सकते हैं 5 से 3 अधिक, ये हम लोग का 5 है। तो यहाँ से 3 अधिक ये एक, हाँ हाँ, हम्म, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोल रहा 5 से 3 अधिक। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 5, ये 5 है तो 5 से 3 अधिक यानी कि 1 2 3, यानी कि हम किस संख्या के पोजीशन पर पहुँचे, हम लोग 8वीं संख्या के पोजीशन पर पहुँचे। यानी कि कहाँ पहुँचे हम लोग यहाँ पहुँचे। तो इन सबको हटा देते हैं। तो देखिए 5 से 3 अधिक बोला है, यानी कि यहाँ से हम लोग यहाँ गए, तो यहाँ से यहाँ गए तो कितना अधिक बोला है 3 अधिक, यानी कि अधिक यानी कि कितना अधिक यानी कि प्लस यानी कि 3 अधिक। तो यहाँ से हम लोग का ये आ चुका है 8, यहाँ से हम लोग का ये आ चुका है 8। तो उम्मीद है आप लोग को यहाँ मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया है कि इसका आंसर किस तरह से हमने निकाला। 5 से 3 अधिक यानी 5 पे हम सबसे पहले गए, वहाँ से दाईं ओर अधिक बोल रहा है इसलिए दाईं ओर कितना आ गए और आगे 3 गए। तो 3 आगे जाने पर हमें कौन सा संख्या का पोजीशन मिला, हमें 8वीं संख्या का पोजीशन मिला। यहाँ देख सकते हैं यहाँ कौन सी संख्या है, यहाँ 8वीं संख्या है। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का B नंबर क्वेश्चन देखिए, -3 से 7 अधिक, यानी कि -3 कहाँ है हम लोग का, -3 देख सकते हैं यहाँ है हम लोग का। तो -3 से 7 अधिक यानी कि देखिए -3 से 7 अधिक यानी कि ये 1 ये 2 3 4 5 6 7। तो हम किस संख्या के पोजीशन पर पहुँचे, हम पहुँचे 4 संख्या के पोजीशन पे। कौन से संख्या के पोजीशन पे, हम पहुँचे 4 संख्या की पोजीशन से उस पोजीशन पर। यानी कि हम जब यहाँ से यहाँ गए यानी कि कितना -3 से 7 अधिक, कितना कहाँ से बोल रहा है -3 से 7 अधिक यानी कि 7 अधिक यानी कि +7। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को B नंबर सवाल का सॉल्यूशन भी अच्छे तरह से समझ में आ गया है। अब चले बढ़ते हैं इसका अगला क्वेश्चन C नंबर क्वेश्चन। C नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ बोल रहा है 2 से 3 अधिक, कितना -2 से 3 अधिक। यदि आपको सवाल समझ में आ गया है तो आप इसे अपने से बनाने का प्रयास करेंगे। यदि आप इसे अपने से बना लेते हैं तो भी ठीक, नहीं बना लेते हैं तो वीडियो सॉल्यूशन को आगे देखिएगा और देखिए कि या मतलब गौर करिएगा कि किस तरह से हो रहा है। तो देखिए यहाँ इसको आगे देखते हैं। आगे आप देख सकते हैं आगे क्या बोल रहा है हमें बोल रहा है -2 से 3 अधिक। तो चलिए -2 से 3 अधिक देख सकते हैं, ये वाला संख्या हम लोग का क्या है -2 है। तो यहाँ से हमें 3 अधिक यानी कि ये 1 2 3। तो हम कहाँ पहुँचे, हम पहुँचे एक संख्या के पोजीशन पर। कहाँ पहुँचे, एक संख्या के पोजीशन पर। यानी कि जब हम -2 से 3 अधिक गए तो हम लोग यहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, हम एक संख्या के पोजीशन पर। यानी सॉरी 3 अधिक नहीं 3 कम बोला, कुछ और ही बता रहे हैं आप लोग को। यहाँ देखिए 3 कम बोला है ना, तो हमें बाईं ओर जाना है संख्या रेखा पर, -2 से बाईं ओर जाना है क्योंकि यहाँ पे हमें 3 कम बोला है, 3 कम यानी कि यहाँ से 1 2 3। तो हम लोग कहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे -5 संख्या के पोजीशन पर। हम लोग कहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे -5 संख्या के पोजीशन पर। देख सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक यह समझ में आ गया। यानी कि हमें -2 से कितना बोला है, -2 से 3 कम यानी 3 कम यानी कि -3। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब चले बढ़ते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि D नंबर क्वेश्चन है। D नंबर क्वेश्चन आप लोग को सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 4 से 9 कम यानी कि 4 से 9 कम। देखिए ये हम लोग का 4 संख्या का पोजीशन है, तो यहाँ से हमें 9 कम बोल रहा है यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम कहाँ पहुँचे, जब 4 से हम 9 कम बोल रहा है यानी कि संख्या रेखा पर 4 से कहाँ चलेंगे, हम लोग बाईं ओर चलेंगे। तो यहाँ हमें क्या बोल रहा है 9 कम, यानी देख सकते हैं 9 कम यानी कि 9 यहाँ 9 कम हम लोग पहुँचे। तो 9 कम हम गए तो हम किस संख्या के पोजीशन पर पहुँचे, तो हम लोग पहुँचे -5 संख्या के पोजीशन पर। देख सकते हैं। तो चलिए इन सभी तीरों को हटाते हैं।
हटा लिया है। अब देखिए हम कहाँ से गए, हम गए 4 से 9 कम, यानी हम कहाँ पहुँचे, हम पहुँचे -5 की पोजीशन पर, यानी 4 से 9 कम यानी माइनस में 3। हमें कम बोला है इसलिए माइनस में 3 नहीं, माइनस में 9, हमें कम बोला है इसलिए आगे माइनस दिया है। उम्मीद है प्यारे दोस्तों या प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है पढ़िए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे हमें संख्या रेखा का प्रयोग करना है और हमें इन 4 सवालों का योगफल निकालना है। देखिए पहला सवाल देख सकते हैं, ये दूसरा सवाल यानी कि बी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये डी नंबर क्वेश्चन। इन सभी सवालों को मैंने आगे भी लिखा है। आगे चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है। यहाँ देखिए ए नंबर क्वेश्चन है, -2 प्लस फिर -4, -2 यानी -2 कहाँ है, -2 हम लोग का यहाँ है देख सकते हैं। तो हमें संख्या रेखा का प्रयोग करना है। देखिए माइनस दिया हुआ है, माइनस दिया है, इसका मतलब संख्या रेखा पर 2 जहाँ 2 के बाईं ओर चलेंगे। किस तरफ, बाईं ओर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, जब हम संख्या रेखा पर -2 से बाईं ओर 4 संख्या तक गए तो हमें कौन सा संख्या का पोजीशन मिला, हमें मिला -6 संख्या का पोजीशन। यहाँ देख सकते हैं हमें कौन सी संख्या का पोजीशन मिला, हमें मिला -6 संख्या का पोजीशन। जब यहाँ से हम गए यहाँ तो हमें ये मिला, देखिए कुछ इस प्रकार से। यहाँ देखिए हम जब ना कुछ और ही हो गया, इसको छोड़िए। वैसे यहाँ हम जब हम -2 से दाई नहीं बाईं ओर कहाँ गए, बाईं ओर गए कि कहाँ तक, अगले 4 संख्या तक, अगले 4 संख्या तक। तो हमें क्या मिला, हमें मिला -6 संख्या का पोजीशन। देख सकते हैं -6 संख्या का पोजीशन। जब यहाँ से हम यहाँ गए तो ये हम लोग का योगफल आया कितना, तो यहाँ से हम लोग का योगफल आया -6। यहाँ से हम लोग का योगफल कितना आया, यहाँ से हम लोग का -2 और -4 का योगफल आया कितना, तो कितना गए यहाँ पे सबसे पहले तो कितना गए, 4 कहाँ 4 कदम, 4 संख्या गए कहाँ, 2 से बाईं ओर गए, 2 से बाईं ओर गए इसलिए -2 से बाईं ओर गए इसलिए यहाँ माइनस लगाया गया है। देख सकते हैं 4 के पहले। तो उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया। तो यहाँ पे किस संख्या के पोजीशन पर गए, हम लोग पहुँचे -6 संख्या के पोजीशन पर, यानी कि हम लोग का आंसर कितना निकल के आया, हम लोग का आंसर निकल के आया यहाँ से -6। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब चलिए बढ़ते हैं इसके बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। बी नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखा देते हैं। देखिए बी नंबर क्वेश्चन 9 से यानी +9 से मतलब +9 प्लस -6। तो देखिए यहाँ +9 कहाँ है, +9 आप देख सकते हैं यहाँ पे है, +9 यहाँ पे है। तो हमें +9 से बाईं ओर जाना है कितना, 6। यहाँ माइनस लिखा हुआ है, देखिए 6 के साथ माइनस लिखा हुआ है। देख सकते हैं 6 के साथ क्या लिखा हुआ है, 6 के साथ माइनस लिखा हुआ है, इसलिए 6 के साथ माइनस लिखा हुआ है, इसलिए जो संख्या हमें पहले दिया गया है यानी कि 9 के बाईं ओर चलेंगे। 9 के कहाँ जाएंगे, 9 के बाईं ओर चलेंगे, यानी कि इधर बाईं ओर चलेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग कहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे 3 संख्या के पोजीशन पर। जब हम 9 से 6 बाईं और 6 बाईं और संख्या तक गए तो हम कहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे 3 संख्या के पोजीशन पर। आप देख सकते हैं 3 संख्या के पोजीशन पर, यानी कि जब हम यहाँ से यहाँ पहुँचे, यानी कि यदि आप इसे मैथमेटिकली यानी कि इसको अगर जोड़ेंगे तो आपको यही मिलने वाला है कितना, 3 मतलब 3 मिलने वाला है। यानी कि यहाँ कहाँ कितना गए, -6 गए। तो यहाँ से हम लोग का आंसर क्या हुआ, हम लोग का आंसर हुआ +3। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया है। यहाँ से हम लोग का आंसर कितना हुआ, हम लोग का आंसर हुआ +3। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन जो कि सी नंबर क्वेश्चन है। सी नंबर क्वेश्चन चलिए आप लोग को दिखा देते हैं स्क्रीन पर। सी नंबर क्वेश्चन देखिए, सी नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ देखिए सबसे पहले तो -1 है, तो -1 को ढूंढिए कहाँ पर है। तो यहाँ देख सकते हैं -1 यहाँ पे हम लोग का है, तो हम लोग का -1 मिल गया। अब चलिए -1 मिलने के बाद अब यहाँ से अब -2 हमें बोला है, यानी कि 2 के आगे क्या है, माइनस है। तो -1 से
आगे दो मतलब दो संख्या कहाँ चलेंगे, दो संख्या जाएंगे -1 के बाईं ओर, क्योंकि दो के आगे माइनस दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं दो का आगे माइनस दिया गया है, इसलिए -1 से दो और मतलब दो संख्या बाईं की ओर जाएंगे, यानी कि 1 2। तो हम कहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे -3 संख्या पर, यानी कि यहाँ से जब हम लोग यहाँ गए तो हम कितना गए, -2 गए। तो यहाँ से हम लोग का कितना आया, हम लोग का आया -3, देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग का कितना आया, हम लोग का आया कितना, हम लोग का आया -3। अब -3 आने के बाद देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद देख सकते हैं +2 है। तो अब हमें +2 की ओर जाना है, यानी कि +2 की ओर जाना है, यानी कि यहाँ से जब हम यहाँ देखिए ये +2, यानी कि प्लस जब बोला तब जो संख्या हमें मिला है उसके दाईं ओर जाना है, जो संख्या हमें मिला है उसके दाईं ओर जाना है। यानी कि यहाँ हम लोग को कौन सी संख्या मिला, हम लोग को -3 मिला, यानी कि उसके दाईं ओर कितना जाना है, दो संख्या और जाना है, यानी कि इसे हटाते हैं। तो यहाँ से 1 2, तो हम कहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे जिस संख्या से बाईं ओर गए थे 2, तो हम उसी संख्या पर पहुँचे 3 से दाईं ओर 2 जाने पर। तो हम यहाँ से हम लोग का यहाँ पे योगफल कितना निकल गया, यहाँ से हम लोग का योगफल निकल के आया कितना, हम लोग का योगफल निकल के आया -1। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया है। तो इस बॉक्स में यानी कि यहाँ से तो देखिए यहाँ से हम लोग का आंसर आ चुका है कितना, हम लोग का आंसर आ चुका है -1। उम्मीद है प्यारे दोस्तों या प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया है। चले बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन डी नंबर क्वेश्चन, यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए +2 दिया गया है। इसमें हाँ हमको एक याद आया, हाँ यहाँ देखिए यहाँ जो ये आपको दिया गया है ये वाला सवाल दरअसल मिस प्रिंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ 4 और 8 के बीच क्या होता, 4 नहीं है -4 और 8 के बीच एक प्लस का साइन होता, जो कि मैंने आगे लिखा है। देख सकते हैं यहाँ इस क्वेश्चन पर क्या है, मिस प्रिंट है, और हो सकता है मिस प्रिंट किया गया है। अब चलिए इसको आगे देखते हैं। आगे देखिए कुछ इस प्रकार से ये सब, हाँ ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग का देखिए यहाँ पे मैंने इसको सुधार लिया है कि ये कितना है, -2 + 8 + -4। आपकी किताब में भी हो सकता है वहाँ 8 और -4 को गुना कर दिया गया हो, लेकिन वहाँ पे गुना नहीं होगा, ये दोनों प्लस में होगा। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए हमें यहाँ कौन सी संख्या दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं हमें -2 संख्या दिया गया है, यानी कि हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे -2 पर, यानी कि ये हुआ हम लोग का -2, यह हुआ हम लोग का क्या, -2। अब -2 के बाद 8, देखिए 8 + 8 है, यानी कि -2 से बाई नहीं दाईं ओर, -2 से दाईं ओर हमें जाना है। -2 से कहाँ जाना है, दाईं ओर, यानी कि +8 दिया गया है, इसलिए -2 से दाईं ओर जाना है, यानी कि इस तरफ जाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे कहाँ, हम लोग पहुँचे 6वीं संख्या के पोजीशन पर, यानी कि 6 संख्या के पोजीशन पर, यानी कि हम लोग कहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे इस संख्या के पोजीशन पर। देख सकते हैं ये क्या हो गया, देखिए हम लोग पहुँचे इस संख्या के पोजीशन पर, 6 संख्या के पोजीशन पर। लिखा हुआ तो नहीं हो रहा दरअसल, हाँ 6 संख्या के पोजीशन पर हम लोग पहुँचे। तो देख सकते हैं हम लोग 6 संख्या के पोजीशन पर पहुंचे। देखिए इन सबको हटा देते हैं। 6 संख्या के पोजीशन पर पहुंचे। इसके बाद यहाँ पहुंचने के बाद देखिए ये वाला क्या है, ये वाला आप लोग का है -4। देख सकते हैं ये वाला क्या है, ये वाला है -4, यानी कि -4, यानी कि 6 से अब हमें -4 घटाना है, यानी कि हम 6 संख्या से माइनस दिया हुआ है इसलिए बाईं ओर जाएंगे, 6 संख्या से माइनस दिया हुआ है इसलिए बाईं ओर जाएंगे, कहाँ तक, अगले 4 संख्या तक, यानी कि यहाँ से 1 2 3 4। तो हम लोग कहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे यहाँ से देख सकते हैं +2 संख्या के पोजीशन पर। हम लोग कहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे +2 संख्या के पोजीशन पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हम लोग -2 पर थे, -2 से हम लोग पहले गए कहाँ, 6 तक, 6वीं संख्या तक, और 6वीं संख्या से हम लोग कहाँ गए, हम लोग गए -2 संख्या पर, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने किया +8,
यहाँ पे क्या किया हमने +8 और यहाँ पे क्या किया हमने -4 किया। तो हम लोग को कौन सी संख्या मिला, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग को कौन सी संख्या मिला, हम लोग को -2 संख्या मिला। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को -2 नहीं है +2 संख्या मिला यहाँ से हम लोग को। तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया है। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिला, हम लोग का आंसर हो गया +2। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया। देखिए ये हम लोग का आंसर है क्या, हम लोग का आंसर है +2। हम लोग का आंसर कितना है, हम लोग का आंसर है +2। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया। अब चलिए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर 3 नंबर तो हो गया, सॉरी 3 नंबर हम लोग का हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो इसमें देखिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन यानी कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें इसका योग निकालना है। तो देख सकते हैं हमें कुछ इस प्रकार से संख्या दिया गया है 4 नंबर पर। तो चलिए इसको यहाँ देखिए, इसको मैंने काट के लिखा हुआ है, हमें योग निकालना है। तो देखिए इन दोनों का साइन आपको समान दिख रहा है या अलग अलग दिख रहा है। तो यहाँ आप बोलेंगे कि इसका साइन माइनस में है और इसका साइन प्लस में है। तो इन दोनों का साइन अलग अलग है। तो इन दोनों का साइन अलग अलग होने के कारण इनमें कौन सी संख्या बड़ा है, इनमें ये वाला संख्या बड़ा है। साइन को छोड़िए, साइन को छोड़ने के बाद ये वाला संख्या हमें बड़ा मिल रहा है, यानी कि इस संख्या को हम लिखेंगे यहाँ पे कितना 324। तो देखिए 324 में फिर इसके बाद इसको घटाएंगे किसके साथ, जो छोटी संख्या है, यानी कि यहाँ पे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पे छोटी संख्या 136 है। तो 136 यहाँ पे इस पे घटाएंगे, देख सकते हैं 136 इस पे घटाएंगे और इसको घटाने के बाद इन दोनों में जो बड़ी संख्या है, इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, ये वाला इन दोनों में बड़ी संख्या है। ये कितना है, ये है 324। 324 एक बड़ी संख्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बड़ी संख्या है, इसलिए इसका साइन क्या है, इसका साइन देख सकते हैं, इसका साइन क्या है, इसका साइन माइनस में है, यानी कि यहाँ देंगे हम लोग क्या, यहाँ हम लोग देंगे माइनस। तो अब ये हम लोग का हो चुका है। तो देखिए यहाँ हम लोग का माइनस है और जब आप इसे घटाएंगे, जब आप इसे घटाएंगे, इसे घटाने पर आप लोग को क्या मिलेगा, आप लोग को मिलेगा 3 6, यानी कि यहाँ से 8, यहाँ से 8, फिर ये इसको दिया था तो ये इसको दिया 11 3, अरे छोड़ना, हाँ 11 में 3 जाएगा, 11 में 3 जाएगा तो कितना होगा, 11 में 3 जाने पर 8 और देखिए यहाँ 2। तो आप लोग का आंसर ये आ चुका है, ये कितना है, ये आप लोग का आंसर आ चुका है प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग का आंसर कितना है, आप लोग का आंसर आया ये वाला, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग का आंसर आया ये वाला, ये कितना है -228। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया है। यहाँ गलती हो गया, यहाँ ये नहीं होगा, 2 नहीं होगा, अरे भाई हट जा हट गया। अरे यहाँ पे जो है 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा। देखिए जब आप 2 में से 1 घटाएंगे तो सॉरी 2 में से 1 घटाएंगे तो आप लोग को 1 ही मिलने वाला है। तो यहाँ से हम लोग का आंसर आ चुका है कितना, -188। अब चलिए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन को पहले आप अपने से बनाने का प्रयास करिए। सबसे पहले तो यहाँ देखिए इन दोनों का साइन समान है या अलग अलग है। तो आप बोलेंगे कि इन दोनों का साइन जो है यानी कि चिन्ह जो है अलग अलग है, यानी कि इसका माइनस है, इसका क्या है, इसका प्लस है। देख सकते हैं इसका प्लस इसका माइनस, यानी कि इन दोनों में का साइन अलग अलग होने की वजह से जो संख्या बड़ा है उसे लिख लेते हैं पहले, यानी कि 576 यहाँ पे बड़ा है। तो 576 में हम घटाएंगे कितना, 576 में हम घटाएंगे 167 को, 167 को घटाएंगे, सॉरी 67 नहीं है 76 है, 176 को घटाएंगे, 176 को घटाएंगे। तो 176 को जब आप घटाएंगे इसमें, तो यहाँ देखिए 176 को जब आप घटाएंगे तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिलने वाला है उसको तो बाद में देखेंगे। और इससे तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में संख्या कौन बड़ा है, इन दोनों में ये वाला संख्या बड़ा है। तो इसका साइन क्या है, इसका साइन देख सकते हैं प्लस है, यानी कुछ नहीं लिखा हुआ है उसके आगे, इसका मतलब उसके साइन के आगे क्या है, उसके साइन के आगे प्लस है, यानी कि हम यहाँ क्या देंगे, प्लस देंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग का आंसर आ चुका है। तो देखिए यहाँ से हम लोग का आंसर कितना आएगा, जब आप इसे इसमें घटाएंगे तो आपको मिलने वाला है 400। आपको कितना मिलेगा, अरे छूट कहाँ जा रहा है, यहाँ से आप लोग को मिला 400।
यानी कि प्लस 400। तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया है। यहाँ से आप लोग को कितना मिला है, यहाँ से आप लोग को मिला प्लस 400। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि सी नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिखा होगा। यहाँ हमें 3 संख्या दिया गया है, एक है -15, फिर है 15, फिर है 215। इन सब का सम निकालना है, यानी कि जोड़ निकालना है। तो देखिए इन सब का जोड़ निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे। इसको किस तरह से करें, हाँ इसमें देखिए सबसे पहले तो इसमें हम 2 संख्या को लेंगे, इन 2 संख्या को पहले करते हैं, इन 2 संख्या का जोड़ सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए जब आप इन 2 संख्या का जोड़ निकालेंगे, यानी कि 515, देखिए इन दोनों में संख्या कौन सा बड़ा है, 515 बड़ा है। तो 515 में सबसे पहले हम लोग 15 घटाएंगे, और देखिए इन दोनों में साइन किसका बड़ा है, साइन आप देख सकते हैं साइन कौन सा बड़ा है, किसका साइन बड़ा है, यहाँ देख सकते हैं 515 एक बड़ी संख्या है, इसलिए इसके आगे साइन क्या है, इसके आगे साइन माइनस है, यानी कि यहाँ पे हम लोग देंगे क्या, माइनस। यहाँ पे हम लोग दिए माइनस, यानी कि यहाँ से हम लोग का क्या निकल के आएगा, यहाँ से हम लोग का निकल के आएगा 500 देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग का निकल के आया 500। और बाकी हम लोग का क्या बचा था उसको उसी तरह लिख देते हैं। यहाँ हम लोग का बचा था कितना, 215, और यहाँ हम लोग का 215 देख सकते हैं, यहाँ भी हम लोग का 215। और जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन 2 संख्याओं को सॉल्व करेंगे, तो आपको कितना मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है माइनस। देखिए आप 500 में 215 को घटाएंगे तो 200 तो खत्म, 300 में 100 में 15 यानी 85 देख सकते हैं, 285 आप लोग को यहाँ से मिलेगा। कितना मिलेगा आप लोग को, यहाँ से मिलेगा आप लोग को 285। तो यहाँ से हम लोग का आंसर आ चुका है कितना, यहाँ से हम लोग का आंसर आ चुका है, देख सकते हैं प्यारे दोस्तों ये कितना आ चुका है, ये आ चुका है -285। अब चलिए हम लोग का सी नंबर सवाल भी हो गया। अब सी नंबर सवाल होने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे इन दोनों में संख्या कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे कि दोनों संख्या बराबर है, इसके साइन को छोड़कर दोनों संख्या बराबर है। देखिए यहाँ पे ये कितना है, यह +74 है, और यहाँ देखिए ये कितना है, ये -74 है, यानी कि इन दोनों का साइन अलग अलग है, यानी कि और संख्या समान है। इन दोनों का साइन अलग अलग है और संख्या समान है, इसलिए इन दोनों का जो योग आने वाला है, यानी कि -74 और +74, इन दोनों का जो योग आने वाला है वो कितना होगा, इन दोनों का योग कितना आएगा, इन दोनों का योग आएगा कितना, इन दोनों का योग आएगा देख सकते हैं कितना, अरे भाई 0 आएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग का आंसर आ चुका है 0। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया है कि मैंने आप लोग को कितना क्वेश्चन, हम लोग का इसमें भी इतना ही क्वेश्चन था। देखिए देख लेते हैं, हाँ इसमें भी हम लोग का 4 ही क्वेश्चन था, 4 नंबर में हम लोग का 4 ही क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग का सभी क्वेश्चन होने के बाद यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करिएगा कृपया करके, क्योंकि वो लाइक वही करता है जिसका दिल बड़ा होता है। तो चलिए उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को लाइक कर लिया होगा। यदि आपने इस मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यह सब होने के बाद मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। वैसे ओके बाय करने से पहले सबसे पहले क्या, थैंक यू प्यारे बच्चों, आप लोग का यहाँ तक आने के लिए थैंक यू, आप लोग का यहाँ तक आने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में उससे। और हाँ भूल मत जाइए, जो लाइक करता है उसी का दिल बड़ा होता है। सबसे पहले तो लाइक को मारिए, फिर इसके बाद हम लोग का क्या सब्सक्राइब भी आता है, तो कृपया करके सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ, जो कि बनाना तो हो नहीं रहा है, तो यही ठहरा मेरा मुस्कुराहट के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग किस के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसको देखते हैं। देखिए यहाँ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 6 का क्या करेंगे, गणित विषय का। देखिए गणित विषय का 3rd चैप्टर देख सकते हैं, 3rd चैप्टर पूर्णांक
जिससे इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। इसका प्रश्नवाली यानी कि एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने पार्ट 1 इसलिए लिखा है क्योंकि इसका मैं 2 पार्ट वीडियो बनाऊंगा। एक तो ये, इसमें मैं आप लोग को 3.2 प्रश्नवाली का 4 प्रश्न कराऊंगा और अगला जो उसका पार्ट 2 आएगा उसमें मैं बाकी 4 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि 3.2 प्रश्न वाले में आपके 8 प्रश्न हैं। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया। और ये जो वीडियो लेक्चर है यह झारखंड बोर्ड विद्यार्थियों के लिए है, यानी कि JCERT स्टूडेंट के लिए है। JCERT स्टूडेंट्स के लिए है यह वीडियो लेक्चर। उम्मीद है आप लोग को यह सभी समझ में आ गया है कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं और किस बोर्ड विद्यार्थियों के लिए है। अब तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुणाल शरण आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल माय विज्ञान में। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज कितना? एक्सरसाइज 3.2 यानी कि प्रश्नवाली 3.2। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन यह है कि देखिए एक संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना योग ज्ञात करना है हमें। संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना 1 नंबर में जितने भी सवाल दिए गए हैं, यानी कि F तक सवाल दिए गए हैं, इन सभी का योग निकालना है। देखिए इसमें 2 रूल है। पहला रूल ये कि जब 2 संख्या का साइन समान हो, देख सकते हैं यहाँ पे साइन इन दोनों का समान है। यहाँ कितना है 500 बोले 450 है। 450 के आगे कौन सा साइन है, यानी कि कौन सा चिन्ह है, माइनस है। और यहाँ देख सकते हैं 350 है। इन दोनों में साइन समान है, यानी कि दोनों के आगे माइनस है। तो जब दोनों के आगे माइनस हो या प्लस हो तो वहाँ पे क्या करेंगे आप, मैं आपको बताता हूँ। आप साइन को पहले छोड़ देंगे और उन दोनों संख्या को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा उन दोनों संख्या का, उसके आगे जो बड़ी संख्या है उसका साइन लगाएंगे। तो चलिए इसको बताते हैं और इसको आगे बताते हुए आप लोग को बताएंगे। देखिए और एक रूल तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा रूल यह कि जब दोनों का साइन अलग अलग हो, यहाँ देख सकते हैं इसका साइन यानी कि आगे कुछ नहीं है, मतलब 12 का आगे क्या है, 12 का आगे प्लस है। और यहाँ देख सकते हैं 7 का तो माइनस दिया हुआ है साइन तो देखिए यहाँ पे दोनों का साइन अलग अलग है। जब साइन अलग अलग रहे तो हमें क्या करना है, हमें करना है साइन को छोड़ना है और इन दोनों संख्या को, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटाना है। इसके बाद बड़ी संख्या का साइन लगाना है। इसका मतलब चलिए बनाते हैं इसको। यहाँ देख सकते हैं इन दोनों संख्या में बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या आप देख सकते हैं 12 है। तो चलिए यहाँ 12 लिखते हैं। 12 हमने लिख दिया। अब थोड़ा जगह बना के 12 हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या देख सकते हैं। छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या 7 है। 7 यानी कि इसे घटाएंगे 7 के साथ, इसे घटाएंगे 7 के साथ। और इसमें बड़ी संख्या क्या था, बड़ी संख्या 12 था हम लोग का। बड़ी संख्या क्या था, बड़ी संख्या देख सकते हैं, बड़ी संख्या 12 था। तो 12 का साइन क्या है, 12 का साइन है प्लस। 12 का साइन क्या है, तो इसके आगे हम देंगे प्लस। जो बड़ी संख्या का साइन है उसको आगे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आप लोग का आएगा, इन दोनों को घटाइए तो आप यहाँ आपको मिलेगा 5 और उसका साइन कितना है, प्लस। तो देख सकते हैं आप लोग का यहाँ पे आंसर आ चुका है, वो कितना, +5। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है -13 प्लस फिर +18। तो देखिए इन दोनों का साइन अलग अलग है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे 13 का साइन है माइनस में और 18 का साइन है किस में, 18 का साइन है प्लस में। तो इन दोनों का साइन अलग अलग है, इसलिए क्या, इसलिए हम इन दोनों के साइन को छोड़ देंगे और जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या 18 है। यानी कि 18 में कितना घटाएंगे, 18 में हम छोटी संख्या को घटाएंगे, यानी कि 18 में 13 घटाएंगे। तो और इन दोनों का जो घटाने के बाद आएगा उसके आगे जो बड़ी संख्या है उसका साइन लगाएंगे। यहाँ देख सकते हैं बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या यहाँ हम लोग का 18 है। देखिए बड़ी संख्या क्या है, 18। तो 18 का साइन क्या है, 18 का साइन है प्लस। 18 का साइन क्या है, 18 का साइन प्लस है। तो देखिए इससे आगे बनाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा +5।
तो यहाँ से भी आप लोग का आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग का आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। वो कितना आया? वो आया है आप लोग का +5। उम्मीद है आप लोग को बी नंबर सवाल का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया है। अब चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि सी नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सी नंबर क्वेश्चन में दोनों का साइन सेम है, देख सकते हैं। यहाँ है 217 के आगे माइनस और 100 के आगे देख सकते हैं क्या है, 100 के आगे भी माइनस है, यानी कि दोनों का साइन सेम है। तो साइन को छोड़ देंगे, इन दोनों का साइन सेम होने के कारण इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ देख सकते हैं 217 प्लस 100, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो देखिए हमने इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या आप देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ देखिए बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है 217। तो 217 का साइन कितना है, माइनस में है, यानी ये माइनस में है। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ से मिलने वाला है कितना, यहाँ से आप लोग को मिलेगा 317। कितना मिलेगा आप लोग को, मिलेगा 317। यहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग का आंसर आ चुका है कितना, हम लोग का आंसर आ चुका है -317। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है -450 प्लस 350 को हमें जोड़ना है। तो देखिए दोनों का साइन सेम है, तो इसलिए इन दोनों संख्या को हम पहले छोड़ देते हैं। तो चलिए मतलब इन दोनों संख्या के साइन को हम छोड़ेंगे, यानी कि कितना है, 450 है। तो 450 और 350, हाँ ठीक है, और 350 इन दोनों को हम पहले जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ने के बाद इसमें से जो संख्या बड़ी मतलब बड़ा है उसका साइन आगे लगा देंगे। देखिए यहाँ पे इन दोनों में से बड़ा संख्या क्या है, बड़ा संख्या ये वाला है 450 है, यानी कि 450 के साइन 450 के आगे साइन क्या है, 450 के आगे साइन कितना है, साइन है माइनस, यानी कि यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग का आएगा कितना, जब आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 3 7 8, यहाँ से आप लोग को मिलेगा 800। देख सकते हैं जब आप उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आप लोग को यहाँ से 800 मिलेगा। तो उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। यहाँ से हम लोग का आंसर कितना आ चुका है, देखिए यहाँ से हम लोग का आंसर आ चुका है -800। तो उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो साइन देखिए, साइन दोनों का समान है या अलग अलग है, तो आप बोलेंगे कि दोनों का साइन समान है। तो देखिए दोनों का साइन समान होने के कारण इन दोनों को सबसे पहले जोड़ेंगे। तो चलिए इसको जोड़ते हैं सबसे पहले। तो जोड़ने के लिए 215 कितना, 215 फिर प्लस 185, इन दोनों को सबसे पहले जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद इनमें बड़ी संख्या क्या है, इनमें बड़ी संख्या ये वाला है, यानी इनमें बड़ी संख्या ये वाला है, इसलिए इसका साइन आगे देंगे। इसका साइन कितना है, इसका साइन प्लस में है, यानी कि इसका साइन आगे देंगे हम लोग, क्या आगे देंगे, प्लस। यानी कि यहाँ से हम लोग का कितना आ चुका है, प्लस। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है कितना, 400। यानी कि यहाँ से हम लोग का आंसर कितना आया, हम लोग का आंसर आया +400। देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, हम लोग का यहाँ से आंसर कितना आया, हम लोग का आंसर आ चुका है +400। अब चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे दोनों का साइन अलग अलग है, यानी कि इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसको आगे लिखिए, फिर जो छोटी संख्या है उसको बाद में। यहाँ दोनों संख्या समान है, यानी कि किसी को भी आगे पीछे लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी को लिखना है, मतलब दिख तो वैसे ही रहा। अब यहाँ देखिए इन दोनों को हम जब घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा 0। तो यहाँ से उम्मीद है आप लोग को F नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया है कि किस तरह से मैंने बनाया। अब चलिए बढ़ते हैं अपने 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब नीचे जो हमें पूर्ण संख्या दिया गया है इसे हमें निकालना है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यानी कि ए नंबर क्वेश्चन, इसमें आप लोग का 4 क्वेश्चन है, यानी कि ABCD। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है ए नंबर क्वेश्चन, हमें बोल रहा है 5 से मतलब 5 से 3 अधिक। देखिए 5 से 3 अधिक, तो यहाँ देख सकते हैं 5 से 3 अधिक, ये हम लोग का 5 है।
तो यहाँ से 3 अधिक ये एक हाँ हाँ हम्म, तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोल रहा, 5 से 3 अधिक। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 5, ये 5 है तो 5 से 3 अधिक यानी कि 1 2 3, यानी कि हम किस संख्या के पोजीशन पर पहुँचे, हम लोग 8वीं संख्या के पोजीशन पर पहुँचे। यानी कि कहाँ पहुँचे हम लोग यहाँ पहुँचे। तो इन सबको हटा देते हैं। तो देखिए 5 से 3 अधिक बोला है, यानी कि यहाँ से हम लोग यहाँ गए, तो यहाँ से यहाँ गए तो कितना अधिक बोला है, 3 अधिक। यानी कि अधिक यानी कि कितना अधिक, यानी कि प्लस, यानी कि 3 अधिक। तो यहाँ से हम लोग का ये आ चुका है 8, यहाँ से हम लोग का ये आ चुका है 8। तो उम्मीद है आप लोग को मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया है कि इसका आंसर किस तरह से हमने निकाला। 5 से 3 अधिक, यानी 5 पे हम सबसे पहले गए, वहाँ से दाईं ओर अधिक बोल रहा है इसलिए दाईं ओर कितना आ गए, और आगे 3 गए। तो 3 आगे जाने पर हमें कौन सा संख्या का पोजीशन मिला, हमें 8वीं संख्या का पोजीशन मिला। यहाँ देख सकते हैं यहाँ कौन सी संख्या है, यहाँ 8वीं संख्या है। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का बी नंबर क्वेश्चन देखिए, -3 से 7 अधिक, यानी कि -3 कहाँ है हम लोग का, -3 देख सकते हैं यहाँ है हम लोग का। तो -3 से 7 अधिक, यानी कि देखिए -3 से 7 अधिक, यानी कि ये 1 ये 2 3 4 5 6 7। तो हम किस संख्या के पोजीशन पर पहुँचे, हम पहुँचे 4 संख्या के पोजीशन पे। कौन से संख्या के पोजीशन पे, हम पहुँचे 4 संख्या की पोजीशन से, उस पोजीशन पर। यानी कि हम जब यहाँ से यहाँ गए, यानी कि कितना -3 से 7 अधिक, कितना कहाँ से बोल रहा है, -3 से 7 अधिक, यानी कि 7 अधिक यानी कि +7। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को बी नंबर सवाल का सॉल्यूशन भी अच्छे तरह से समझ में आ गया है। अब चले बढ़ते हैं इसका अगला क्वेश्चन, सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ बोल रहा है 2 से 3 अधिक, कितना -2 से 3 अधिक। यदि आपको सवाल समझ में आ गया है तो आप इसे अपने से बनाने का प्रयास करेंगे। यदि आप इसे अपने से बना लेते हैं तो भी ठीक, नहीं बना लेते हैं तो वीडियो सॉल्यूशन को आगे देखिएगा और देखिए कि मतलब गौर करिएगा कि किस तरह से हो रहा है। तो देखिए यहाँ इसको आगे देखते हैं, आगे आप देख सकते हैं आगे क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है -2 से 3 अधिक। तो चलिए -2 से 3 अधिक देख सकते हैं, ये वाला संख्या हम लोग का क्या है, -2 है। तो यहाँ से हमें 3 अधिक, यानी कि ये 1 2 3। तो हम कहाँ पहुँचे, हम पहुँचे एक संख्या के पोजीशन पर। कहाँ पहुँचे, एक संख्या के पोजीशन पर, यानी कि जब हम -2 से 3 अधिक गए तो हम लोग यहाँ पहुँचे। कहाँ पहुँचे, हम एक संख्या के पोजीशन पर, यानी सॉरी 3 अधिक नहीं 3 कम बोल रहा है, कुछ और ही बता रहे हैं आप लोग को। यहाँ देखिए 3 कम बोला है ना, तो हमें बाईं ओर जाना है, संख्या रेखा पर -2 से बाईं ओर जाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 कम बोला है, 3 कम, यानी कि यहाँ से 1 2 3। तो हम लोग कहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे -5 संख्या के पोजीशन पर। हम लोग कहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे -5 संख्या के पोजीशन पर, देख सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक यह समझ में आ गया, यानी कि हमें -2 से कितना बोला, -2 से 3 कम, यानी 3 कम, यानी कि माइनस में 3। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब चले बढ़ते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, जो कि डी नंबर क्वेश्चन है। डी नंबर क्वेश्चन आप लोग को सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 4 से 9 कम, यानी कि 4 से 9 कम। देखिए ये हम लोग का 4 संख्या का पोजीशन है, तो यहाँ से हमें 9 कम बोल रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम कहाँ पहुँचे, जब 4 से हम 9 कम बोल रहा है, यानी कि संख्या रेखा पर 4 से कहाँ चलेंगे, हम लोग बाईं ओर चलेंगे। तो यहाँ हमें क्या बोल रहा है, 9 कम, यानी देख सकते हैं 9 कम, यानी कि 9 यहाँ 9 कम हम लोग पहुँचे। तो 9 कम हम गए, तो हम किस संख्या के पोजीशन पर पहुँचे, तो हम लोग पहुँचे -5 संख्या के पोजीशन पर, देख सकते हैं। तो चलिए इन सभी तीरों को हटाते हैं, हटा लिया है। अब देखिए हम कहाँ से गए, हम गए 4 से 9 कम, यानी हम कहाँ पहुँचे, हम पहुँचे -5 की पोजीशन पर, यानी 4 से 9 कम, यानी माइनस में 3। हमें कम बोला है इसलिए माइनस में 3 नहीं, माइनस में 9, हमें कम बोला है इसलिए आगे माइनस दिया है। उम्मीद है प्यारे दोस्तों या प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए।
देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे हमें संख्या रेखा का प्रयोग करना है और हमें इन 4 सवालों का योगफल निकालना है। देखिए पहला सवाल देख सकते हैं, ये दूसरा सवाल यानी कि बी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये डी नंबर क्वेश्चन। इन सभी सवालों को मैंने आगे भी लिखा है। आगे चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है। यहाँ देखिए ए नंबर क्वेश्चन है, -2 प्लस फिर -4, -2 यानी -2 कहाँ है, -2 हम लोग का यहाँ है देख सकते हैं। तो हमें संख्या रेखा का प्रयोग करना है। देखिए माइनस दिया हुआ है, माइनस दिया है, इसका मतलब संख्या रेखा पर दो के बाईं ओर चलेंगे। किस तरफ, बाईं ओर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, जब हम संख्या रेखा पर -2 से बाईं ओर 4 संख्या तक गए तो हमें कौन सा संख्या का पोजीशन मिला, हमें मिला -6 संख्या का पोजीशन। यहाँ देख सकते हैं हमें कौन सी संख्या का पोजीशन मिला, हमें मिला -6 संख्या का पोजीशन। जब यहाँ से हम गए यहाँ तो हमें ये मिला। देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ देखिए हम जब ना कुछ और ही हो गया, इसको छोड़िए। वैसे यहाँ जब हम -2 से दाई नहीं बाईं ओर कहाँ गए, बाईं ओर गए कि कहाँ तक, अगले 4 संख्या तक, अगले 4 संख्या तक। तो हमें क्या मिला, हमें मिला -6 संख्या का पोजीशन। देख सकते हैं -6 संख्या का पोजीशन। जब यहाँ से हम यहाँ गए तो ये हम लोग का योगफल आया कितना, तो यहाँ से हम लोग का योगफल आया -6। यहाँ से हम लोग का योगफल कितना आया, यहाँ से हम लोग का -2 और -4 का योगफल आया कितना, तो कितना गए यहाँ पे सबसे पहले तो कितना गए, 4, कहाँ 4 कदम, 4 संख्या गए कहाँ, 2 से बाईं ओर गए, 2 से बाईं ओर गए, इसलिए -2 से बाईं ओर गए, इसलिए यहाँ माइनस लगाया गया है। देख सकते हैं 4 के पहले। तो उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया। तो यहाँ पे किस संख्या के पोजीशन पर गए, हम लोग पहुँचे -6 संख्या के पोजीशन पर, यानी कि हम लोग का आंसर कितना निकल के आया, हम लोग का आंसर निकल के आया यहाँ से -6। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब चलिए बढ़ते हैं इसके बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। बी नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखा देते हैं। देखिए बी नंबर क्वेश्चन 9 से यानी +9 से मतलब +9 प्लस -6। तो देखिए यहाँ +9 कहाँ है, +9 आप देख सकते हैं यहाँ पे है, +9 यहाँ पे है। तो हमें +9 से बाईं ओर जाना है कितना, 6। यहाँ माइनस लिखा हुआ है, देखिए 6 के साथ माइनस लिखा हुआ है। देख सकते हैं 6 के साथ क्या लिखा हुआ है, 6 के साथ माइनस लिखा हुआ है, इसलिए 6 के साथ माइनस लिखा हुआ है, इसलिए जो संख्या हमें पहले दिया गया है यानी कि 9 के बाईं ओर चलेंगे। 9 के कहाँ जाएंगे, 9 के बाईं ओर चलेंगे, यानी कि इधर बाईं ओर चलेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग कहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे 3 संख्या के पोजीशन पर। जब हम 9 से 6 बाईं और 6 बाईं और संख्या तक गए तो हम कहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे 3 संख्या के पोजीशन पर। आप देख सकते हैं 3 संख्या के पोजीशन पर, यानी कि जब हम यहाँ से यहाँ पहुँचे, यानी कि यदि आप इसे मैथमेटिकली यानी कि इसको अगर जोड़ेंगे तो आपको यही मिलने वाला है कितना, 3 मतलब 3 मिलने वाला है। यानी कि यहाँ कहाँ कितना गए, -6 गए। तो यहाँ से हम लोग का आंसर क्या हुआ, हम लोग का आंसर हुआ +3। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया है। यहाँ से हम लोग का आंसर कितना हुआ, हम लोग का आंसर हुआ +3। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन जो कि सी नंबर क्वेश्चन है। सी नंबर क्वेश्चन चलिए आप लोग को दिखा देते हैं स्क्रीन पर। सी नंबर क्वेश्चन देखिए, सी नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ देखिए सबसे पहले तो -1 है, तो -1 को ढूंढिए कहाँ पर है। तो यहाँ देख सकते हैं -1 यहाँ पे हम लोग का है, तो हम लोग का -1 मिल गया। अब चलिए -1 मिलने के बाद अब यहाँ से अब -2 हमें बोला है, यानी कि 2 के आगे क्या है, माइनस है। तो -1 से आगे 2 मतलब 2 कदम, 2 संख्या कहाँ चलेंगे, 2 संख्या जाएंगे -1 के बाईं ओर, क्योंकि 2 के आगे माइनस दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं 2 का आगे माइनस दिया गया है, इसलिए -1 से 2 और मतलब 2 संख्या बाईं की ओर जाएंगे, यानी कि 1 2। तो हम कहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे -3 संख्या पर, यानी कि यहाँ से जब हम लोग यहाँ गए तो हम कितना गए, -2 गए। तो यहाँ से हम लोग का कितना आया, हम लोग का आया -3। देख सकते हैं यहाँ से हम लोग का कितना आया, हम लोग का आया कितना,
हम लोग का आया -3। अब -3 आने के बाद देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद देख सकते हैं +2 है। तो अब हमें +2 की ओर जाना है, यानी कि +2 की ओर जाना है, यानी कि यहाँ से जब हम यहाँ देखिए ये +2 यानी कि प्लस जब बोला तब जो संख्या हमें मिला है उसके दाईं ओर जाना है, जो संख्या हमें मिला है उसके दाईं ओर जाना है, यानी कि यहाँ हम लोग को कौन सी संख्या मिला, हम लोग को -3 मिला, यानी कि उसके दाईं ओर कितना जाना है, 2 संख्या और जाना है, यानी कि इसे हटाते हैं। तो यहाँ से 1 2, तो हम कहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे जिस संख्या से बाईं ओर गए थे 2, तो हम उसी संख्या पर पहुँचे 3 से दाईं ओर 2 जाने पर। तो हम यहाँ से हम लोग का यहाँ पे योगफल कितना निकल गया, यहाँ से हम लोग का योगफल निकल के आया कितना, हम लोग का योगफल निकल के आया -1। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया है। तो इस बॉक्स में यानी यहाँ से तो देखिए यहाँ से हम लोग का आंसर आ चुका है कितना, हम लोग का आंसर आ चुका है -1। उम्मीद है प्यारे दोस्तों या प्यारे बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया है। चले बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन डी नंबर क्वेश्चन यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए +2 दिया गया है। इसमें हाँ हमको एक याद आया, हाँ यहाँ देखिए यहाँ जो ये आपको दिया गया है ये वाला सवाल दरअसल मिस प्रिंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ 4 और 8 के बीच क्या होता, 4 नहीं है -4 और 8 के बीच एक प्लस का साइन होता, जो कि मैंने आगे लिखा है। देख सकते हैं यहाँ इस क्वेश्चन पर क्या है, मिस प्रिंट है, और हो सकता है मिस प्रिंट किया गया है। अब चलिए इसको आगे देखते हैं। आगे देखिए कुछ इस प्रकार से ये सब, हाँ ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग का देखिए यहाँ पे मैंने इसको सुधार लिया है कि ये कितना है -2 + 8 + -4। आपकी किताब में भी हो सकता है वहाँ 8 और -4 को गुना कर दिया गया हो, लेकिन वहाँ पे गुना नहीं होगा, ये दोनों प्लस में होगा। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए हमें यहाँ कौन सी संख्या दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं हमें -2 संख्या दिया गया है, यानी कि हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे -2 पर, यानी कि ये हुआ हम लोग का -2, यह हुआ हम लोग का क्या -2। अब -2 के बाद 8, देखिए 8 + 8 है, यानी कि -2 से बाई नहीं दाईं ओर, -2 से दाईं ओर हमें जाना है। -2 से कहाँ जाना है, दाईं ओर, यानी कि +8 दिया गया है इसलिए -2 से दाईं ओर जाना है, यानी कि इस तरफ जाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे कहाँ, हम लोग पहुँचे 6वीं संख्या के पोजीशन पर, यानी कि 6 संख्या के पोजीशन पर, यानी कि हम लोग कहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे इस संख्या के पोजीशन पर। देख सकते हैं ये क्या हो गया, देखिए हम लोग पहुँचे इस संख्या के पोजीशन पर, 6 संख्या के पोजीशन पर। लिखा हुआ तो नहीं हो रहा दरअसल, हाँ 6 संख्या के पोजीशन पर हम लोग पहुँचे। तो देख सकते हैं हम लोग 6 संख्या के पोजीशन पर पहुंचे। देखिए इन सबको हटा देते हैं। 6 संख्या के पोजीशन पर पहुंचे। इसके बाद यहाँ पहुंचने के बाद देखिए ये वाला क्या है, ये वाला आप लोग का है -4। देख सकते हैं ये वाला क्या है, ये वाला है -4, यानी कि -4, यानी कि 6 से अब हमें -4 घटाना है, यानी कि हम 6 संख्या से माइनस दिया हुआ है इसलिए बाईं ओर जाएंगे, 6 संख्या से माइनस दिया हुआ है इसलिए बाईं ओर जाएंगे, कहाँ तक, अगले 4 संख्या तक, यानी कि यहाँ से 1 2 3 4। तो हम लोग कहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे यहाँ से देख सकते हैं +2 संख्या के पोजीशन पर। हम लोग कहाँ पहुँचे, हम लोग पहुँचे +2 संख्या के पोजीशन पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हम लोग -2 पर थे, -2 से हम लोग पहले गए कहाँ, 6 तक, 6वीं संख्या तक, और 6वीं संख्या से हम लोग कहाँ गए, हम लोग गए -2 संख्या पर, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने किया +8, यहाँ पे क्या किया हमने +8, और यहाँ पे क्या किया हमने -4 किया। तो हम लोग को कौन सी संख्या मिला, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग को कौन सी संख्या मिला, हम लोग को -2 संख्या मिला। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को -2 नहीं है +2 संख्या मिला यहाँ से हम लोग को। तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया है। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिला, हम लोग का आंसर हो गया +2। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया। देखिए ये हम लोग का आंसर है क्या, हम लोग का आंसर है +2। हम लोग का आंसर कितना है, हम लोग का आंसर है +2। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया। अब चलिए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है।
तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर 3 नंबर तो हो गया, सॉरी 3 नंबर हम लोग का हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो इसमें देखिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन यानी कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें इसका योग निकालना है। तो देख सकते हैं हमें कुछ इस प्रकार से संख्या दिया गया है 4 नंबर पर। तो चलिए इसको यहाँ देखिए, इसको मैंने काट के लिखा हुआ है, हमें योग निकालना है। तो देखिए इन दोनों का साइन आपको समान दिख रहा है या अलग अलग दिख रहा है? तो यहाँ आप बोलेंगे कि इसका साइन माइनस में है और इसका साइन प्लस में है, तो इन दोनों का साइन अलग अलग है। तो इन दोनों का साइन अलग अलग होने के कारण इनमें कौन सी संख्या बड़ा है? इनमें ये वाला संख्या बड़ा है। साइन को छोड़िए, साइन को छोड़ने के बाद ये वाला संख्या हमें बड़ा मिल रहा है, यानी कि इस संख्या को हम लिखेंगे यहाँ पे कितना 324। तो देखिए 324 में फिर इसके बाद इसको घटाएंगे किसके साथ? जो छोटी संख्या है, यानी कि यहाँ पे छोटी संख्या क्या है? यहाँ पे छोटी संख्या 136 है। तो 136 यहाँ पे इस पे घटाएंगे, देख सकते हैं 136 इस पे घटाएंगे और इसको घटाने के बाद इन दोनों में जो बड़ी संख्या है, इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है? इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है? ये वाला इन दोनों में बड़ी संख्या है। ये कितना है? ये है 324। 324 एक बड़ी संख्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बड़ी संख्या है, इसलिए इसका साइन क्या है? इसका साइन देख सकते हैं, इसका साइन क्या है? इसका साइन माइनस में है, यानी कि यहाँ देंगे हम लोग क्या? यहाँ हम लोग देंगे माइनस। तो अब ये हम लोग का हो चुका है। तो देखिए यहाँ हम लोग का माइनस है और जब आप इसे घटाएंगे, जब आप इसे घटाएंगे, इसे घटाने पर आप लोग को क्या मिलेगा? आप लोग को मिलेगा 3 6, यानी कि यहाँ से 8, यहाँ से 8, फिर ये इसको दिया था तो ये इसको दिया 11 3, अरे छोड़ना, हाँ 11 में 3 जाएगा, 11 में 3 जाएगा तो कितना होगा? 11 में 3 जाने पर 8 और देखिए यहाँ 2। तो आप लोग का आंसर ये आ चुका है। ये कितना है? ये आप लोग का आंसर आ चुका है प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग का आंसर कितना है? आप लोग का आंसर आया ये वाला। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग का आंसर आया ये वाला। ये कितना है? -228। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया है। यहाँ गलती हो गया, यहाँ ये नहीं होगा, 2 नहीं होगा। अरे भाई हट जा, हट गया। अरे यहाँ पे जो है 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा। देखिए जब आप 2 में से 1 घटाएंगे तो सॉरी 2 में से 1 घटाएंगे तो आप लोग को 1 ही मिलने वाला है। तो यहाँ से हम लोग का आंसर आ चुका कितना? -188। अब चलिए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन को पहले आप अपने से बनाने का प्रयास करिए। सबसे पहले तो यहाँ देखिए इन दोनों का साइन समान है या अलग अलग है? तो आप बोलेंगे कि इन दोनों का साइन जो है यानी कि चिन्ह जो है अलग अलग है, यानी कि इसका माइनस है, इसका क्या है? इसका प्लस है। देख सकते हैं इसका प्लस, इसका माइनस, यानी कि इन दोनों में का साइन अलग अलग होने की वजह से जो संख्या बड़ा है उसे लिख लेते हैं पहले, यानी कि 576 यहाँ पे बड़ा है। तो 576 में हम घटाएंगे कितना? 576 में हम घटाएंगे 167 को, 167 को घटाएंगे, सॉरी 67 नहीं है 76 है। 176 को घटाएंगे, 176 को घटाएंगे। तो 176 को जब आप घटाएंगे इसमें, तो यहाँ देखिए 176 को जब आप घटाएंगे तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिलने वाला है उसको तो बाद में देखेंगे। और इससे तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में संख्या कौन बड़ा है? इन दोनों में ये वाला संख्या बड़ा है। तो इसका साइन क्या है? इसका साइन देख सकते हैं प्लस है, यानी कुछ नहीं लिखा हुआ है उसके आगे। इसका मतलब उसके साइन के आगे क्या है? उसके साइन के आगे प्लस है, यानी कि हम यहाँ क्या देंगे? प्लस देंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग का आंसर आ चुका है। तो देखिए यहाँ से हम लोग का आंसर कितना आएगा? जब आप इसे इसमें घटाएंगे तो आपको मिलने वाला है 400। आपको कितना मिलेगा? अरे छूट कहाँ जा रहा है? यहाँ से आप लोग को मिला 400, यानी कि प्लस 400। तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया है। यहाँ से आप लोग को कितना मिला है? यहाँ से आप लोग को मिला +400। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग को स्क्रीन पर दिखा होगा। यहाँ हमें 3 संख्या दिया गया है। एक है -15, फिर है 15, फिर है 215। इन सब का सम निकालना है, यानी कि जोड़ निकालना है। तो देखिए इन सब का जोड़ निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे। इसको किस तरह से करें? हाँ इसमें देखिए सबसे पहले तो इसमें हम 2 संख्या को लेंगे। इन 2 संख्या को पहले करते हैं।
इन दो संख्या का जोड़ सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए जब आप इन दो संख्या का जोड़ निकालेंगे यानी कि 515 देखिए इन दोनों में संख्या कौन सा बड़ा है, 515 बड़ा है। तो 515 में सबसे पहले हम लोग 15 घटाएंगे और देखिए इन दोनों में साइन किसका बड़ा है, साइन आप देख सकते हैं साइन कौन सा बड़ा है, किसका साइन बड़ा है, यहाँ देख सकते हैं 515 एक बड़ी संख्या है, इसलिए इसके आगे साइन क्या है, इसके आगे साइन माइनस है, यानी कि यहाँ पे हम लोग देंगे क्या माइनस, यहाँ पे हम लोग दिए माइनस, यानी कि यहाँ से हम लोग का क्या निकल के आएगा, यहाँ से हम लोग का निकल के आएगा 500 देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग का निकल के आया 500 और बाकी हम लोग का क्या बचा था उसको उसी तरह लिख देते हैं। यहाँ हम लोग का बचा था कितना 215 और यहाँ हम लोग का 215 देख सकते हैं, यहाँ भी हम लोग का 215 और जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दो संख्याओं को सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है माइनस। देखिए आप 500 में 215 को घटाएंगे तो 200 200 तो खत्म, 300 में 100 में 15 यानी 85 देख सकते हैं 285 आप लोग को यहाँ से मिलेगा। कितना मिलेगा आप लोग को, यहाँ से मिलेगा आप लोग को 285। तो यहाँ से हम लोग का आंसर आ चुका है कितना, यहाँ से हम लोग का आंसर आ चुका है, देख सकते हैं प्यारे दोस्तों ये कितना आ चुका है, ये आ चुका है -285। अब चलिए हम लोग का सी नंबर सवाल भी हो गया। अब सी नंबर सवाल होने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे इन दोनों में संख्या कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे कि दोनों संख्या बराबर है, इसके साइन को छोड़कर दोनों संख्या बराबर है। देखिए यहाँ पे ये कितना है, यह +74 है और यहाँ देखिए ये कितना है, ये -74 है, यानी कि इन दोनों का साइन अलग अलग है, यानी कि और संख्या समान है, इन दोनों का साइन अलग अलग है और संख्या समान है, इसलिए इन दोनों का जो योग आने वाला है, इन दोनों का जो योग आने वाला है यानी कि -74 और +74 इन दोनों का जो योग आने वाला है वो कितना होगा, इन दोनों का योग कितना आएगा, इन दोनों का योग आएगा कितना, इन दोनों का योग आएगा देख सकते हैं कितना, अरे भाई 0 आएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग का आंसर आ चुका है 0। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया है कि मैंने आप लोग को कितना क्वेश्चन, हम लोग का इसमें भी इतना ही क्वेश्चन था। देखिए देख लेते हैं, हाँ इसमें भी हम लोग का 4 ही क्वेश्चन था, 4 नंबर में हम लोग का 4 ही क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग का सभी क्वेश्चन होने के बाद यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करिएगा कृपया करके, क्योंकि वो लाइक वही करता है जिसका दिल भरा होता है। तो चलिए उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को लाइक कर लिया होगा। यदि आपने इस मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यह सब होने के बाद मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। वैसे ओके बाय करने से पहले सबसे पहले क्या थैंक यू प्यारे बच्चों, आप लोग का यहाँ तक आने के लिए थैंक यू, आप लोग का यहाँ तक आने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में उससे, और हाँ भूल मत जाइए जो लाइक करता है उसी का दिल बड़ा होता है सबसे पहले, तो लाइक को मारिए, फिर इसके बाद हम लोग का क्या सब्सक्राइब भी आता है, तो कृपया करके सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ, जो कि बनाना तो हो नहीं रहा है, तो यही टेढ़ा मेरा मुस्कुराहट के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।